लास्ट क्लास में हमने 3.2 का सवाल बनाया था। मैंने सारा एक्सरसाइज का सवाल बता दिया था 3.2 का। आज हम लोग 3.3 शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है 3.3 में आव्यूह का परिवर्त इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन का कोटि का हो, यानी एम बाई एन ऑर्डर का हो, तो जब हम इसका ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त निकालते हैं तो इसको परिवर्त को ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं। तो ये ए जे आई और एन बाई एम कोटि का हो जाता है। तो आव्यूह का परिवर्त पहले है क्या है उसके बारे में बात कर लिया जाए। किसी मैट्रिक्स में जब रो को हम कॉलम बनाते हैं, यानी पंक्ति को जब स्तंभ बनाते हैं या स्तंभ को जब पंक्ति बनाते हैं, तो उस प्रकार जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का परिवर्त कहते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकाला जाता है तो उसको डैश, जैसे ये ए है तो उसका ट्रांसपोज जो होगा ए डैश या ए टी कहा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 कोटि का है, यानी 2/3 ऑर्डर का है। तो जब इसका हम ट्रांसपोज निकालें यानी परिवर्त आव्यूह, तो ये हो जाएगा, इसको आप ए डैश कहिए या ए टी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, यानी इसके रो को मैंने क्या बना दिया, कॉलम। 1 2 3 को कॉलम बनाएंगे, 1 2 3, दूसरे रो को दूसरा कॉलम 4 5 6। तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसमें 3 रो हो जाएंगे और 2 कॉलम। और मैंने बताया था कि जब किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो उसकी कोटियाँ बदल जाती है। एम बाई एन जो हो वो एन बाई एम हो जाता है। जैसे इसमें 2/3 था तो इसमें 3/2। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बी मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। ये जो मैट्रिक्स है 2/3 का है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। तो इसका जब हम परिवर्त निकालते हैं, जब ट्रांसपोज, या तो बी डैश कहिए नहीं तो बी टी कहिए, बी डैश ही ज़्यादा लिखा जाता है, मैं भी लिख रहा हूँ बी डैश। तो क्या करें, इसके पहले रो को पहला कॉलम बनाएंगे, यानी ए बी सी, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 3 रो हो जाएंगे और कॉलम कितने हो गए, 2। यानी ये बदल गया कि नहीं, यानी एम बाई एन जो था वो एन बाई एम हुआ। तो यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि आव्यूह का जो परिवर्त है वो पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब जब आप किसी पंक्ति को कॉलम बना दे, मतलब स्तंभ बना दे, या स्तंभ को पंक्ति बना दे, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जब आप पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं तो खुद स्तंभ पंक्ति बन जाएगा। ये जैसे देखिए मैंने इसमें क्या किया, इसकी पंक्ति को जब स्तंभ बनाया तो ये जो इसका कॉलम है इसका रो बन गया कि नहीं। देखिए तो मैंने तो केवल क्या बनाया था, पंक्ति को स्तंभ, कॉलम खुद ब खुद बन गया। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी मैट्रिक्स में स्तंभ को पंक्ति बनाए या पंक्ति को स्तंभ बनाए, तो जब आप एक बनाएंगे तो दूसरा खुद बन जाता है। इसे ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैट्रिसेस हिंदी में क्या कहेंगे, आव्यूहों का गुणधर्म।
अवयवों का गुण धर्म, यानी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे आप किसी मैट्रिक्स ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स ले लिए, इसका जोड़ निकालें और उसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के योगफल के बराबर होगा। इसी तरह जब आप घटाव में करेंगे यानी ए माइनस बी का डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। हम 3.3 में जब सवाल बनाएंगे तो उसमें सिद्ध करने के लिए मिलेगा ये, उस समय मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी केवल आप इसको देख लीजिए। दूसरा नंबर, जब आप दो मैट्रिक्स का गुणनफल निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो होता है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक, ए डैश इंटू बी डैश के बराबर नहीं होगा, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। ठीक इसी तरह तीसरा, जब आप किसी संख्या से किसी मैट्रिक्स में गुना करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये k इंटू ए डैश के बराबर हो जाएगा। चौथा, जब आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज निकालें तो ये खुद वही मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो आपको इस सारी प्रॉपर्टी का जो सिद्ध है, मतलब इसको सत्यापन हम सवाल के माध्यम से ही 3.3 एक्सरसाइज में करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 3.3 हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 हम लोग शुरू किया जाए। इस पहले क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त का मतलब कि ट्रांसपोज निकालना है। अब ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका पहला सवाल देखे ले रहे हैं। इसे 5 1/2 माइनस 1, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं इस मैट्रिक्स को ए मान लिया। अब इसका हमको क्या निकालना है, ए डैश, यानी ए टी या ए डैश कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कॉलम को हम रो बना देते हैं। तो इसमें एक कॉलम है, इसको रो बनाएंगे। ये इस तरह है, इसको हम इस तरह लिख देंगे रो के फॉर्म में। तो 1/2 और माइनस 1, क्वेश्चन 1 का ये आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरे मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसको बी मान लिए। इसका भी वही निकालना है। तो क्या किया जाए, रो को बनाते हैं कॉलम। अब ये पहला रो को पहला कॉलम, तो 1 माइनस 1, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिखें, इसको भी रो में है तो इसको भी किस में लिखें, कॉलम में लिखें। ये बहुत आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग किताब से देख लीजिएगा, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इसका सी डैश निकाला जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले रो को पहला कॉलम, तो रो को इस तरह लिखेंगे कॉलम में। तो -1 5 6, ये पहला रो है, इसको कॉलम में लिख दिए। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखते हैं, √3 5 6 2 3 -1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का तीनों। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर में क्या करेगी, यदि ए एक मैट्रिक्स है और ये एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो करें कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी का डैश ए डैश जोड़ बी डैश के बराबर होगा और ये इसके बराबर। सिद्ध करना है इसको। याद कीजिए, जब मैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था तो उसमें बता रहा था कि ए प्लस बी का जो डैश है ए डैश जोड़ बी डैश के बराबर होता है। इस सवाल के माध्यम से हम सिद्ध कर लेंगे कि ये वाकई में सत्य होता है कि नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है, इसका सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश जोड़ बी डैश। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। मैं पहले ए प्लस बी निकाल लेता हूँ यहीं पर। तो ए प्लस बी देख कर आप बताइए क्या हो जाएगा। माइनस इसको इसके साथ जोड़ना है, तो -1 में -4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में -5 जोड़ेंगे -2, 5 1 6 7 2 9, 9 -2 में 1 जोड़ेंगे -1, 1 में 3 जोड़ देंगे 4 और 1 में 1 जोड़ देंगे 2। आप लोग अपने से बनाते रहिएगा इसको।
इसके बस क्या करना है, सीधे जोड़ना है हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। अब इसका LHS लेते हैं। LHS क्या करें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब इसका डैश निकालना है यानी परिवर्त। तो परिवर्त क्या करते हैं, पहले रो को पहला कॉलम यानी -5 3 -2, ये पहला रो पहला कॉलम बना दिए। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे 6 9 और 9, और माइनस तीसरे रो को तीसरा कॉलम तो -1 4 2। ठीक है, ये LHS हुआ। अब आ रहे हैं RHS पर। RHS यहीं पर बना दे रहे हैं। तो देखिए RHS क्या कर रहा है, A डैश जोड़ B डैश। तो पहले A डैश निकालते हैं। अच्छा, A डैश जोड़ B डैश सीधे बैठाते हैं यहीं पर। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा A का मान। ठीक, इसको देखकर सीधे बताइए कि इसका A का ट्रांसपोज क्या होगा। पहले रो पहला कॉलम -1 2 3 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 1 1 प्लस B डैश -4 1 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। तो इसको आप जोड़िए सीधे। तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 में -4 जोड़ेंगे तो ये -5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, -2 में 1 जोड़ेंगे -1 होगा। ठीक है, इसी तरह 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 3 में 5 जोड़ेंगे -2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब LHS देखिए, -5 6 -6, देखते रहिए बराबर आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS। तो ये हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज है A डैश जोड़ B डैश के बराबर होगा। इसका दूसरा सिद्ध कर रहे हैं। देखिए दूसरा यहीं पर कर रहे हैं। ये क्या है, A माइनस बी का डैश। तो पल में A माइनस बी निकाल ले रहा हूँ। तो आप देखिए A ये है, B ये है, तो A माइनस बी बताइए क्या होगा। घटा कर लिखिए, -1 में -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस के कारण, तो -4 प्लस हो गया। तो -1 में +4 जोड़िएगा तो ये -3। आप लोग अलग इसको लिख कर देख लीजिएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 8। इसके बाद 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 0 9, -2 में 1 गया -3, ये माइनस है, 1 में 3 गया -2 और 1 में 1 गया 0। ठीक है, अब मैं यहीं पर इसका डैश निकाल लेता हूँ। LHS जो है हमारा, तो LHS क्या है, A प्लस बी का ट्रांसपोज यानी डैश, -3 1 8 8 है, 4 5 9, -3 -2 0। तो ये LHS था। RHS देखा जाए इसका, A डैश माइनस B डैश। तो RHS सीधे बैठा देंगे इसमें, A डैश माइनस B डैश। तो A आप देख रहे हैं, चाहे यहीं से देख लीजिए, A डैश निकाले हैं हम, यहाँ पर निकाले हैं, सीधे इसका मान रखते हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस B डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है,
अब इसका ए डैश माइनस बी डैश निकाला जाए, देखिए सीधे जोड़िए, माइनस एक में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 में से एक गया क्या बच्चा 3, 5 में से एक गया 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 में से एक गया 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया माइनस 2, 3 में 5 तो 8, 9 और 0। तो ये LHS था और RHS दोनों बराबर आ गया, और यही तो सिद्ध करना था। इससे एक बात साबित हो गया कि a प्लस बी का होल डैश या a माइनस बी का होल डैश, ये जो a डैश प्लस बी डैश या a डैश माइनस बी डैश, अगर प्लस होगा तो प्लस के बराबर है, माइनस होगा तो माइनस के बराबर, इससे सिद्ध होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, a डैश दिया है, b दिया है और सिद्ध करने के लिए कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ए नहीं दिया है, ए डैश दिया है, और ये बी डैश नहीं दिया, बी दिया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये डैश है, ये डैश नहीं है, और ये सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ए डैश दिया है तो मैं यहाँ से ए निकाल ले रहा हूँ। तो वही बात है कि जब आप इसका डैश करेंगे तो ये ए के बराबर आ जाएगा। ठीक, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि जब किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ट्रांसपोज हट जाएगा और वो सीधे ए के बराबर, यानी ए आया, और इसका अब निकालते हैं ट्रांसपोज, यानी ए बराबर मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ए निकाल लिया, बी तो दिया ही है तो सीधे हम LHS लेते हैं, चाहे अब LHS के पहले ए प्लस बी ले रहे हैं। ठीक है, ए ये है, ध्यान रखिएगा, बी ये है, तो ए में बी को जोड़िए, तो 3 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, माइनस 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 2 4 और 1 3 4। अब यहीं पर इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बताइए, 2 1 1 5 4 4, ये हुआ हमारा LHS। अब आते हैं इसका RHS। ठीक है, तो RHS देखिए, RHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश का मान यहाँ से, ए डैश तो दिया भी है, तो ए डैश दिया है, तो आप लोग देखिए ए डैश क्या दिया है, यहाँ पर ए डैश दिया है, तो मैं ए डैश सीधे यहीं से लिख रहा हूँ, 3 4 माइनस 1 2 0 1। आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा होगा, आप लोग उसको नज़रअंदाज किए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का इधर काम हो रहा है, तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इसको। बी डैश का मतलब कि इसको मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ, तो माइनस 1 2 1 1 2 3। अब इसको जोड़ते हैं, तो बताइए 3 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो गया 2, 4 1 5, माइनस 1 में 2 जोड़िएगा तो 1 2 2 4 0 1 1 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर हो गया, तो लिख दे रहे हैं कि LHS बराबर क्या, RHS। ठीक है, प्रूव्ड। अब ये ए डैश ध्यान रखें, ये और बी डैश ये है। दूसरे क्वेश्चन में भी मैं ए डैश बी डैश वही लिख दूंगा। 2 नंबर देखिए, सिद्ध क्या करना है, 2 नंबर आपको सिद्ध करना है कि ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो ए माइनस बी का डैश, तो ए माइनस बी पहले मैं निकाल ले रहा हूँ, तो ए माइनस बी। अब ध्यान रखिए कि ए ये है, बी ये है, तो पहले मैं ए माइनस बी निकाल ले रहा हूँ। तो 3 में से बताइए, अगर माइनस 1 घटाइएगा तो क्या होगा 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 1, तो 3 में से माइनस 1 घटाइएगा तो 3 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 क्या हुआ 4, माइनस 1 में से 2 घटाइएगा तो माइनस 3, 0 में से 1 घटाइए माइनस 1, 4 में से 1 घटाइए 3, 2 में से 2 घटाइए 0 और 1 में से 3 घटाइए -2।
ए माइनस बी है, ठीक है। अब इसका एल एच एस लेते हैं, तो एल एच एस ए माइनस बी का डैश है ट्रांसपोज, यानी इसकी पंक्ति को कॉलम में बनाते हैं, यानी 4 -3 -1, पहले रो को पहले कॉलम, 3 0 -2, ये हमारा एल एच एस हुआ, ठीक है। आर एच एस आते हैं। आर एच एस क्या है? ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश ये है, देखिए ए डैश, इसको लिख ही ले रहे हैं, 3 4 -1 2 0 1, बी डैश -1 1 2 2 1 3। तो 3 में से एक गया 4, 4 में से एक गया 3, -1 -2 -3, 2 में से 2 गया 0, 0 में से एक गया -1 और 1 में से 3 गया -2। तो आपका एल एच एस और ये है आर एच एस बराबर आ रहा है, यहीं पर ये सिद्ध हो रहा है कि एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ ए डैश दिया है, बी दिया है, ये ए डैश है, ये बी है, और इसका मान निकालने के लिए कर रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं पहले। अब यहाँ ए डैश दिया है तो मैं ये निकाल ले रहा हूँ। तो ए आप अगर निकालेंगे तो इसके रो को कॉलम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये, -2 3 1 2। अब बी तो ये दिया ही है, तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस 2b। पहले 2b निकाल ले रहे हैं। 2b का मतलब कि b में 2 से गुना करना है, तो सीधे इसमें 2 से गुना करके, तो 2 से गुना करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट में 2 से गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो -1 में 2 से गुना करेंगे -2, अब 2 से इस सारे में गुना कीजिएगा। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और ये तो 2 हो जाएगा, और ये 4। अब हमारे पास ए बी है, 2b है, तो जो निकालना है वो निकालते हैं। a प्लस 2b यहीं पर लिख दे रहे हैं, अच्छा यहीं पर लिखते हैं a प्लस 2b। तो a प्लस 2b बराबर, इसको जोड़िए, -2 में -2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, -4। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, ठीक है। अब a प्लस 2b का डैश निकालते हैं, तो माइनस इसके रो को कॉलम बनाएंगे, -4 1 5 6, ये आपका आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहे कि ए तथा बी आयु के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बी डैश ए डैश। मैंने पहले भी कहा था कि हर एक 3.2 में सवाल मिलेगा जब प्रॉपर्टी जब बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए वही प्रॉपर्टी है, ये हमें इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करेगा इस सवाल के माध्यम से। अब यहाँ 2 सवाल है, ए दिया है बी दिया है, और कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ए बी पहले निकालते हैं। ए बी का मतलब कि ए गुने बी, ए का मान क्या दिया है 1 -4 3, बी का मान -1 2 1। आपको बताए हैं गुना करने के, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, पहले रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा। तो चलिए गुना करते हैं इसको आप रो में बांट दीजिए, इसको आप कॉलम में। तो यहाँ पर एक ही देख रहे हैं कि हर एक जो मैट्रिक्स है इसमें एक एलिमेंट है। जैसे रो में एक ही एलिमेंट है, दूसरे रो में भी एक ही एलिमेंट है, तीसरे रो में। तो पहले को इससे गुना करते हैं, 1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -1। अब दूसरा रो में तो कोई है ही नहीं, इसलिए 1 को फिर 2 से गुना करेंगे, 2, 1 में फिर 1 से करें। अब दूसरे रो की बात करते हैं, तो -4 और -8 और -4, फिर -3 3 दूनी 6। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गलती से लिखा गया है। -3 3 दूनी 6 और 3, पहले रो फिर कॉलम। तो कॉलम में यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले कॉलम में एक ही एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है।
तो पहले मैं एक से इसमें गुना किया, फिर इसमें, फिर अब इसका RHS देखते हैं। ये तो LHS था, नहीं AB था, ये LHS अब लिख रहे हैं AB डैश, AB का डैश। तो इसको कॉलम बनाएंगे, पहले रो को पहला कॉलम -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 B डैश A डैश। तो B डैश RHS लिया जाए तो B डैश इंटू A डैश, पहले B डैश लिख ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो B डैश, B यहाँ पर है, देख लीजिए। इसका जब डैश निकालेंगे तो ये रो है तो कॉलम हो जाएगा, यानी -1 2 1 और इंटू A डैश। A डैश का मतलब कि A जो है यहाँ पर A है, इसे कॉलम को रो बना दे रहे हैं। 1 4 -4 है ये, और ये है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले रो पहला कॉलम, तो करते हैं गुना इसको। तो -1 में 1 से गुना करेंगे -1, फिर -1 में 4 से गुना करेंगे 4, फिर -1 में 3 से गुना करेंगे -3। मैंने इस तरह का सवाल बताया आपको गुना करने वाला कि जब एक रो एक कॉलम हो तो सीधे आप गुना कर दीजिए, पहले -1 से हर एक एलिमेंट में करिए, फिर इससे कीजिए। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 6 1 -4 और 3। तो LHS था, ये RHS, और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो LHS बराबर RHS। इससे आपको ये बात साबित हो गई कि जो दूसरी प्रॉपर्टी थी AB का ट्रांसपोज जो होता है A डैश B के ट्रांसपोज के बराबर होता है, B डैश A डैश के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसी में का 2 नंबर सवाल आते हैं। इसका 2 नंबर सवाल देखिए, वही है AB। तो उसी तरह पहले AB निकाल लेते हैं, LHS नहीं, पहले AB निकालते फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो 0 1 2 और ये क्या हो जाएगा 1 5 7। गुना कीजिए, पहले 0 से सब में 0 0 0 0 से सब में कीजिए, फिर 1 से सब में कीजिए 1 5 7, फिर 2 से सब में कीजिए 2 10 14। इसका अब LHS पे आते हैं सीधे। LHS का मतलब कि AB का डैश, तो डैश करेंगे तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये LHS हुआ। RHS आते हैं, यहीं पर लिख ले रहे हैं RHS क्या है B डैश A डैश। B डैश इसको देख कर अब बताइए क्या हो जाएगा 1 5 7। A डैश क्या हो गया, इसको कॉलम में बना देंगे, रो में बना देंगे 0 1 2। फिर वही बात गुना कीजिए, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 2, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 7 14। देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये सवाल प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं भी आया तो भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आता। क्वेश्चन 6 देखिए, ये A दिया है और सिद्ध करने के लिए करा A डैश इंटू A बराबर I जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसको सिद्ध किया जाए। A दिया है, A डैश निकाल लेते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। रो को कॉलम बनाते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। पहले A डैश निकाल लिए, अब जो सिद्ध करने वाला देखिए A डैश A, तो A डैश इंटू A डैश का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुना आप लोग को बहुत बार सिखाए हैं, आप लोग पहले इसको बनाइए, आशा है कि आप लोग से ज़रूर बनेगा ये। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और
कॉस अल्फा। तो अब देखिए हम इसको हम क्या करते हैं, रो में बांटते हैं, इसको कॉलम में, पहला रो दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा, तो माइनस गुने माइनस प्लस यानी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आप लोग ये कोई नया बात नहीं है, गुना कर रहे हैं। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा ये, और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी माइनस गुने प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, साइन अल्फा में कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, साइन अल्फा में साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका आप जानते हैं, आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी एक, ये तो कट कर जीरो हो गया, ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वो एक ही बात है। और ये 2/2 का एक क्या हो गया तत्समक अवयव, और यही तो सिद्ध करना था हमको, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन 6 का 1 नंबर, इसका 2 नंबर बनाते हैं। तो मैंने दूसरा सवाल उतार लिया हूँ, और यही सिद्ध करना है। सीधे पहले ए डैश निकाल ले रहे हैं, बताइए क्या होगा। रो को कॉलम बनाते हैं, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। अब जो सिद्ध करने वाला है उसको देखते हैं। एल एच एस क्या है ए डैश इंटू ए डैश का वैल्यू रखते हैं साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए का वैल्यू साइन अल्फा, ये साइन है, कॉस अल्फा। आप लोग अपने से कोशिश कीजिए बनाने को, इसको बनेगा जरूर आपसे, केवल गुना ही तो करना है। इसको रो में पहला रो पहला कॉलम, इसको कॉलम में, तो पहले रो को पहले कॉलम से करते हैं। तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी पहले रो को हम पहले कॉलम से गुना कर लिए, अब पहले रो को दूसरे कॉलम से, साइन अल्फा में कॉस अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा में साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर दूसरे रो को वही साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू 1, ये तो कट कर 0 हो जाएगा, ये भी कट कर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 1, यानी किसके बराबर आया आई के बराबर। और यही तो हमको सिद्ध करना था। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।